ॐ केकी कंठाभनीलं सुरवर विलसत् विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमि यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कलकंजलोचनम नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य षडधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन यह वर्णन वर्णित है। अवांग मुखमथो दीनम दृष्ट्वा सोममिवाप्लुतं राघवं लक्ष्मणो वाक्यम हृष्टो मधुरमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, न संतापम महाबाहु मदर्थम कर्तुमर्हसि पूर्व निर्माण बद्धा ही कालस्य गतिरीदृशी। महाबाहु, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। जहिमां सौम्य विस्रब्धम प्रतिज्ञां परिपालय हीन प्रतिज्ञा काकुत्स प्रजान्ति नरकम नराः। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुत्स, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि यदि प्रीतिर्महाराज यदि अनुग्राह्यता मयि जहि मां निर्विशंकस्त्वं धर्म वर्धय राघव धर्मम वर्धय राघव। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु राम प्रचलितेन्द्रिय मंत्रिण समुपानीय तथैव च पुरोधसम् अब्रवीच्च तदा वृत्तं तेषां मध्ये स राघवः दुर्वासोऽभिगमं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सबके बीच में यह सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। तच्छ्रुत्वा मंत्रिणः सर्वे सोपाध्याया समासत समासत वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्य में तदुवाच। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रह गए, कोई कुछ न बोल न सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही, दृष्ट में तन्महाबाहु क्षयं मेरो महर्षणं लक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः। महाबाहु, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है।
त्यजैनं बलवान् कालो मां प्रतिज्ञां वृथा कृथा प्रतिज्ञायां हि नष्टायां धर्मो ही विलयम व्रजे। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी ना करो, क्योंकि प्रतिज्ञा नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। ततो धर्मे विनष्टेतु त्रैलोक्यं सचराचरं तदैवर्षिगणं सर्वं विनश्येतु न संशयः। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। सत्वं पुरुष शार्दूलो त्रैलोक्यस्याभिपालनात् लक्ष्मणेन विचा लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत् स्वस्थं कुरुष्वः। अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना आप धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। तेषां तत्समवेतानां वाक्यं धर्मार्थ संहितं श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। वहां एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद्धर्म विपर्ययः त्यागो वधो वा विहितः साधूनां ह्यवयं समम। सुमित्रानंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं जिससे धर्म का लोप न हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान ही हैं। रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रिय लक्ष्मण त्वरितं प्रायात् स्वगृहं न विवेशः। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सगत्वा सरयूतीरम् उपस्पृश्य कृतांजलिः निगृह्य सर्वस्रोतांसि निश्वासं न मुमोचः। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। अनिश्वसंतम युक्तम तम स सक्रासाप्सरो गणा देवास्तर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। अदृश्यम सर्वमनुजै शरीरं महाबलम प्रगृह्य लक्ष्मणं सक्रस्त्रिदिवं संविवेशः। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। ततो विष्णोश्चतुर्भागम आगतम सुरसत्तमा हृष्टा प्रमुदिता सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षडधिक शततम सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।